वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैंने ये यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ, उसकी एक्सरसाइज 12.1। पिछली वीडियो में वो 1 से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। तो इसकी 2 वीडियोस इसलिए बन रही हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। आज मेरा सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 टारगेट है। सवाल नंबर 8 जो है ना, ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 ये लेते हैं। और ये देखें जी, ये एक्सरसाइज 12.1 ये हमारी चल रही है। इसमें आज मैंने सवाल नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 5 को लेना है। 5 को ले लें, पहले 5 को पढ़ते हैं। ये देखें, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, ये टेबल गिवन बिलो दिया हुआ है, ठीक है जी। बना के उसने ड्रा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। अब आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में जब सवाल नंबर 3 किया था, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट किया था तो मिड पॉइंट का कॉलम ऐड हुआ था। अब यहाँ पर इसने बोला है कि पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर पॉली। अब जब मैंने सवाल नंबर 4 किया था, इसमें मैंने कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द डाटा लिया था और इसके लिए मैंने कॉलम ऐड किया था क्लास बाउंड्रीज का। इसका मतलब इस सवाल में ये दोनों कॉलम्स आपके बनेंगे, एक मिड पॉइंट्स का भी, एक क्लास बाउंड्रीज का भी, जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेवलप करेंगे। और वो आपको दिया हुआ है, क्लियर जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसमें ये याद रखिए कि ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, यानी जब पॉलीगॉन आ जाए मिड पॉइंट्स का कॉलम ऐड होता है और हिस्टोग्राम आ जाए तो क्लास बाउंड्रीज का होता है। फिर हमने ये भी स्टडी करना है हिस्टोग्राम में कि ये जो मुझे ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं, ये क्या इक्वल साइज की है, इक्वल क्लास लिमिट्स है। ये देखें, 10 10 11 12 13 14, 5 इसकी है, 15 to 19 15 16 17 18 19, ये इक्वल की ही है। क्लियर जी। यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो उन्होंने दिया हुआ है वो मैं लिखूँगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये इसमें मैं, इसने 2 कॉलम्स खुद दिए हुए, वेट दिया हुआ है केजी में, यही मेरी क्लास लिमिट्स हैं। ये दी हुई है 10 to 14, ये देखें 10 to 14 और 15 19, फिर ये 20 24 25 से 29, फिर 30 और 34, फिर 35 और 39, ये मेरा है। ये टोटल क्लासेस कितनी दी, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस दी हुई है। और यहाँ पर टोटल हम करेंगे कि हमारा सही। अब इधर है फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है जी 6, फिर 15 to 19 की है 17, और ये दी हुई है 23, और इधर है 30 और 22 और 13। अब इनको जमा करते हैं तो वो क्या इसका आंसर आता है, जमा करते हुए इसका आंसर क्या आता है। जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि रॉ डाटा तो नहीं है जो यहाँ पर, फिर भी हम अगर चाहें तो इसको जमा कर लेते हैं। लेकिन उसने बोला हुआ है कि इसका आपने बनाना है जी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। क्या बनाना है, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। ये टेबल, ये हमने ग्राफ बनाना है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर ये देखें जी, मैंने ये एक्स वाई प्लेन ड्रा करने की है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है।
तो ये 0 है। अब जब हम इसका हिस्टोग्राम पॉलीगॉन का जिक्र करते हैं, जब पॉलीगॉन का जिक्र करते हैं तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिड पॉइंट का कॉलम आएगा, और मैंने सवाल नंबर 3 भी आपको दिया है निकाल के पॉलीगॉन का ग्राफ। अब मिड पॉइंट निकालते हैं 10 + 14/2, तो ये आएगा जी 14/24/2 यानी 12 आएगा। फिर 15 + 19/2 ये आप करें तो ये 34 आता है, तो यहाँ पर 17 आ गया। फिर यहाँ पर 20 + 24 करेंगे /2, ये 44 आ गया। यहाँ पर आपका आ गई 22, ठीक है जी। फिर 25 + 29/2, और ये आ गया जी 54, और 54/2 27। फिर 30 + 34/2 ये 64 आता है इसका टोटल, और 64/2 32 है। फिर आपका 13 है, 13 और 39 ये 35 + 39/2 ये हमने किया। ये आपका आएगा जी इधर 84, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जी ये 39, ये आ गया इधर आपका 37, क्लियर जी। और अब मैंने मिड पॉइंट निकाला। अब वो हिस्टोग्राम जब आप कहेंगे तो इसकी क्लास बाउंड्रीज भी बनानी है। ये देखें 2 कॉलम ऐड करने पड़े हैं क्लास बाउंड्रीज, क्योंकि पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम 2 बोल दिए उसने, 2 कॉलम। अब ये 10 और 14 की जो क्लास लिमिट्स क्लास है उसमें ये 10 में 0.5 को माइनस करेंगे 9.5, और 14 में 0.5 को ऐड करेंगे 14.5। इसी तरह हमने करते जाना। 15 में से 0.5 को जब माइनस किया तो 14.5, ये 19.5, इसी तरह ये 19.5 to 24.5, इसमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 24.5, और 29 में ऐड किया तो यहाँ पर 29.5, इसी तरह ये 29.5, 34.5, इसमें 35 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है 34.5। और अब आपको पता चल गया होगा ये 2 कॉलम्स क्यों बने हैं, तो चूँकि उसने ये पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम कहा हुआ है। अब हम इसका लेते हैं जी, पहले हम ये क्लास बाउंड्रीज को लेते हैं। क्लास बाउंड्रीज में आप देखेंगे कि यह 9.5 से ये 6 है। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे इक्वल का, ये 9.5 और यहाँ पर है 14.5, यहाँ पर आ गया जी आपका 19.5, यहाँ पर आपका आ गया जी 24.5, ये आपका आ गया जी 29.5, ये आपका आ गया 34.5, और यहाँ पर आ गया आपका 39.5। ये आपने क्या लिया इधर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है जी, क्लास बाउंड्रीज। और इधर आपने लेनी है फ्रीक्वेंसी, ये वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें। 6 है और 30 20 की वैल्यूज़ को आप लें तो आप इधर ये ऐसे डाल दें, ये 5 क्योंकि पेपर है एक 10, और ये 15 सारी कवर कर लें, ये 20 है, ये 25 है, मैक्सिमम 30, ये 25, ये आपका 30 है, ये यहाँ पर 30 में ये कवर हो गया है। अब यहाँ पर आपने इसका 95, पहले मैं इसको नहीं ले रहा स्टूडेंट, इसको नहीं ले रहा मैं, इसको मैं हिस्टोग्राम ड्रा कर रहा हूँ, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर 95 से आगे 6 है, और 6 में आप आ जाए, ये देखिए 5 और 10 में ये 5 है,
तो ये ऊपर ज़रा सा ये 6 होगा, इसका आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ये 6 का। क्लियर जी, ये 6 इसकी लेंथ, इसमें 6 स्टूडेंट्स हैं। और 45 में 17 है, 17 ये 15 और 20 के बीच में होगा, 16 17 इधर कहीं। तो ये देखें जी, ये आपने ऐसे ही अंदाजे से कर लें, ये 17 है सपोज, ठीक है जी। अब ये 70, फिर 19.5 में 23 है। अब 23 कहाँ पर आएगा, 20 और 25 के बीच में, यहाँ पर है। आप एक परपेंडिकुलर लें, ये 20 21 22 यहाँ पर आ जाएगा जी 23। फिर 24.5 में अब आ जाए 30। अब 30 आप ले लें, ये देखें ऐसे, ये 30 के बीच में ये 30 आ गया जी। अब आप 29 और इसमें 22 है, ये आपका 20 है। ये देखें जी, ज़रा ध्यान से, ये 20 आ गया, ये 22 है। अब आपने 34 में से 13 लेना है, 13 आपका आ गया जी 13, ये 10 और ये 15 के बीच में ये 13 आ गया, ये 10 यहाँ पर आ गया सपोज, ठीक है जी। अब आपने इसमें इसके रेक्टेंगल्स बनाने हैं। ये देखें जी, रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये रेक्टेंगल्स हैं, और ये ऐसे ज़रा ध्यान बरतिएगा। ये देखें जी, ये रेक्टेंगल्स हैं, और इधर ऐसे ये एक बना देना है, ये रेक्टेंगल्स आ गए। ये मेरे जी हिस्टोग्राम मेरा डेवलप हो गया, ठीक है जी, हिस्टोग्राम। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं, हिस्टोग्राम मेरा डेवलप हो चुका हुआ है। अब हम आते हैं इसमें पॉलीगॉन्स ग्राफ के ऊपर। पॉलीगॉन के लिए आपको मिड पॉइंट का आसरा लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट आप देखें 95 और 14 के बीच में मिड पॉइंट ये है आपका। यहाँ पर आपने यहाँ पर स्पॉट एक नुक्ता लगाना है, और फिर मिड पॉइंट 17 है, ये 45 14.5 और 19.4 ये मिड पॉइंट इसका ये है। ये देखें, ये मिड पॉइंट इधर आ गया। फिर आप इसका मिड पॉइंट लगाएंगे, ये आ गया, क्योंकि 27 है मिड पॉइंट, 27, और ये आपका 19 और इसमें 22 है, 22 ये आ गया। ये 24 और 29 में मिड पॉइंट 27 है। ये देखें, ये 27 आपका मिड पॉइंट आ गया, ठीक है जी। फिर आपने इसका ये देखें ना, यहाँ पर मिड पॉइंट बनता है, तो उस सेंस पे आप इसके मिड पे लगा देना है। यहाँ पर इसका मिड जो है ना वो 32 है, इन दोनों का मिड पॉइंट। अब यहाँ पर ये आ जाए, यहाँ पर मिड पॉइंट आपका जो 13 है। तो ये आप डियर स्टूडेंट, आप इस तरह ये हिस्टोग्राम ड्रा करें, सॉरी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। क्लियर जी, ये आ गया जी आपका। इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लें, ये आपका आ गया। सवाल नंबर 5 आपका सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे वो क्या हमें क्या सॉल्व करवाना चाहता है। सवाल नंबर 6 में ये क्वेश्चन 6 है, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स of tossing a coin 5 times. Make a frequency distribution from the information. ये information है, इसकी सिर्फ frequency distribution करनी है। But tell him
मार्क्स मेथड से आप कर दें। ये रॉ डाटा दिया हुआ है और रॉ डाटा को ज़रूर गौर से पढ़ें। गौर से जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, ये आपको दिया हुआ है जनाब। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्क्रीट में आप आ जाए ड्रा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका सिर्फ टू ड्रा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्राफ नहीं कोई भी वो मांग रहा हमसे, सिर्फ ये ड्रा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डेवलप कर देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे डेवलप द नंबर ऑफ हेड्स। हेड्स आपको पता है कि डिस्क्रीट में आते हैं, क्योंकि हेड्स में आपने ये उन्होंने दिए हुए हैं नंबर ऑफ 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। कॉइन 5 टाइम्स 5 है। यहाँ से आप स्टार्ट कर लें 0 1 2 3 4 ये 5। क्लियर जी। अब यहाँ पर टैली मार्क्स। अब 0 में देखें कि 0 कितने हैं इसमें, ये देखें जी 1 2 3 4 5 और 0 कोई नहीं है, तो ये 5 है इधर। 1 2 3 4 ये 5। फिर 1 कितने हैं, 1 आप देख लें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6। ये आप इसके दोबारा करें, यहाँ 1 में 1 ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5 ये 6 और 0 इसमें कितना आता है 0 और 1 के बीच में। तो यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर दोबारा देखते हैं 1 2 1 2 3 और ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 है। पार्ट था ना, मैंने इसलिए बार बार किया। ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह आपने 2 देखने हैं। 2 आपके आ गए जी 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें 2 आपके 9 है। यह यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें 9 आ गए। 3 इसी तरह आप देखेंगे तो वो आपके 14 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 10 हो गए। 1 2 3 4 10 प्लस 4 14 हो गया। ये आप इस तरह गिनती करेंगे। यहाँ पर 3 आपके 14 है। अब 4 आपके आ गए जी 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये 9 हो गए। 5 आपके आ गए 6 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। ये देखें 5 आपके 6 है। यहाँ पर गौर करें 1 ये 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और कोई नहीं है, ये 6 है। इसी तरह आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ ले लेना है। फ्रीक्वेंसी आपकी इसकी 5 है, इसकी 7 है, इसकी आपकी 9 है, ये 14 हुई, ये आपकी 9 हुई। ठीक है जी। और ये 6 हुई। देखें ये 50 होता है, ये 50, क्योंकि उसने ये देखें लोकेट किया हुआ है 50 सेट्स। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ पर लिखते हैं डिस्क्रीट, क्योंकि डिस्क्रीट में जंप होता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये डेवलप कर दिया। यही आपने डेवलप करके देना था। अब आप आ जाए सवाल नंबर 7 के ऊपर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये देखें द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 10 इन मैथ्स
in mathematics test were grouped into the following frequency distribution. ये मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है. ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन. स्टूडेंट जब हिस्टोग्राम करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज का भी कॉलम बनाते हैं. फिर हमने ये भी देखना है, फिर हमने देखना है इक्वल क्लास का है या इक्वल साइज है या अनइक्वल साइज क्लास लिमिट्स का है. ये भी हमने गौर करना है, ये गौर लाजमी करना है. इसलिए इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ. मेरे ख्याल से ये अनइक्वल में आया है तो इसलिए इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ. तो स्टूडेंट मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पर. मार्क्स आपको दिए हुए हैं, इसको क्लास लिमिट्स भी बोलते हैं. ये मार्क्स आपको दिए हुए हैं 35 से 37, फिर 38 और 44, फिर आगे जी 45, 54, फिर आ गया 55 से 61, फिर 62 से 67, फिर आ गया कि 68 से 72. ये आपके मार्क्स हैं. और फिर आपको दी हुई उसने फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखें. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, वो आ जाएगी. ये 2 है और ये 12, 16 और 13 और 9 और 3. ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है. और अब आपने हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लास बाउंड्रीज करनी पड़ेगी. क्लास बाउंड्रीज का कॉलम ऐड करना पड़ेगा. वो आपको बस 35 में से 0.5 को इसमें माइनस कर देना है और इधर ऐड कर देना है. ये देखें जी, ये माइनस किया और इधर ऐड किया और ये माइनस किया और इधर ऐड किया. यहाँ पर ये माइनस है और ये ऐड कर देते हैं. और यहाँ पर 62 में 0.5 को माइनस किया, 61.5 और ये इसमें ऐड करना है. अब इसमें 68 में 0.5 माइनस करना है तो 67.5, 72 में ऐड करना है 72.5. ये आपकी आ गई है जी. क्लियर जी. तो अब आपने हिस्टोग्राम बनाना है इसका. ये स्टूडेंट इसका हिस्टोग्राम हम बनाते हैं और ये देखते हैं कि इक्वल क्लास है, साइज है या के डिफरेंट है. क्लियर जी. इक्वल है या अनइक्वल है. अब ये देखें 35, 37, 38 में से 35 निकाला. ये देखें 35, 36, 37, 3 का इसमें साइज़ है. अब 38, 44 में 38, 40, 39, 40, 41, 42, 43, 44. ये तो 7 का हो गया. इसका मतलब अनइक्वल है. ये क्या है? अनइक्वल हिस्टोग्राम है. हिस्टोग्राम आपने ड्रा करना है. अब यहाँ पर आ जाए, ये देखें, ये हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास लिमिट्स, हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स. हिस्टोग्राम कौन सा है अपना? अब हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स. स्टूडेंट ये नोट करना है हर मर्तबा. तो यहाँ पर आपने ये बनाना है. तो इसके लिए हम चलते हैं कि हमने कॉलम कौन कौन से बनाने हैं. यहाँ पर तो आपको पता है कि ये क्लास बाउंड्रीज आती है. क्लास बाउंड्रीज ये ली है और इसमें मैंने इसके विड्थ देखने अब क्या क्या है. हाँ जी, क्योंकि इसकी विड्थ जो डिफरेंट आएगी, उधर विड्थ सेम आती थी 6, अब इसकी विड्थ सेम आएगी. विड्थ ऑफ क्लास एक कॉलम बना लें. विड्थ ऑफ क्लास का, विड्थ ऑफ क्लास कैसे निकालते हैं?
ये देखें ये वेट तो क्रॉस नहीं करनी लगी है 37.5 माइनस 34.5, ये आ गया जी आपकी वेट इसकी 3, और इसकी वेट 44.5 माइनस 37.5, इसकी वेट आ गई जी आपकी 7, और ये देखें 54.5 माइनस 44.5, ये वेट इसकी आ गई जी आपकी 10। ये आप देख लें, गिनती कर लें 44 और 55 के बीच 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ये आ गया। अब यहाँ पर 65 माइनस 54.5, और इसकी भी 7 आ गई है, इसकी 67.5, 61.5, इसकी 6 है, फिर 72.5 और 67.5, इसकी आपकी आ गई 5। अब यहाँ पर हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स, एक और कॉलम बना लें, हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स। हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर आपने बनाना है, ये देखें ना, ये फ्रीक्वेंसी 2 है, तो यहाँ पर बनाए 2/3 यानी 0.7, और इसी तरह 12/7, ये आप इस तरह 1.7 कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 16/10 ये 1.6, फिर आ गया 13/7 ये 1.9, फिर आ गया 9/6 ये 9/6, ये जो विड्थ है इसको भी डिवाइड करें, फ्रीक्वेंसी को उसके विड्थ पे डिवाइड करें, तो यहाँ पर आ गया जी 9/1.5, फिर आ गया 3/5, ये आ गया जी 0.6। अब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है। ये क्या है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। इधर आपने इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है लॉन्ग वाई एक्सिस। ये आप स्टडी करें कौन सी है। यहाँ पर आप 0.5 है, 1 है, इस तरह आप ज़रा स्टडी करें, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, इसी तरह ये चल रहा है ये वाई एक्सिस के ऊपर। अब आप देखें यहाँ पर आप फर्ज किया, स्टार्ट किया, आपकी विड्थ कितनी है? 3। क्लियर जी? कितनी है? 3, 37.5 पे 34.5 और 37.5 में यहाँ पर 34.5। तो इसमें आप आ जाए तो आपका जो विड्थ कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। कितनी है? 2 है, और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 0.7 है। ये देखिए 0.5 है, तो ये 0.1 और 6 और ये 7 आ गया। ये देखें ये 0.7 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का टेबल आपने कॉलम में लेना है। फिर 1.7 है, ये 1.7, इसके बीच में कितनी है विड्थ? 7 की, इधर 3 की थी, ये फर्ज किया 3 है। स्केल ले लेते हैं, स्केल में ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस का स्केल मैंने 2 बॉक्स जो है वो 5 यूनिट लिए है। ऑन वाई एक्सिस के ऊपर मैंने 2 बॉक्सेस जो लिए है ना वो 0.5 यूनिट्स लिए है। ये ग्राफ पेपर में। फिर 1.7 है, 1.7 आप इसके बीच में कितना हो गया? ये 3 था ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये देखें ना, ये 3 ले लिया, तो यहाँ पर आपका 1.7 है, ये 1.7 यहाँ पर, ये 1.7। क्लियर जी? फिर आपका आ गया जी 1.6, और इसके बीच में कितने हैं? 10। ये पहले 7 आपने ड्रा करने, 7 इधर हो गया, और इधर आपने 1.7
6, 1.6 आपका यहाँ पर आ जाता है 1.6, और इधर कितनी है 10। ठीक है जी, ये देखें ना, ये मैंने ऐसे 10, ये 10 है, तो यहाँ पर आपका आ गया जी 10, और ये 1.9 है, ये 1.9, ये 2 से थोड़ा सा नीचे, ये 1.9 है, ये 1.9, फिर आपका कितना आ गया जी 10, 7 है, और 1.9, 1.5, 1.5, और इधर कितने हैं 7। ठीक है जी, ये देखें जी 7, 7 आपने ड्रा कर देने, यानी है 1.5 पे 6 है, फर्ज 6 यहाँ पर, ये ऐसे आप ले लें, ये 6 है, तो यहाँ पर हमने इसका लेना है 1.5, ये 1.5 ले लिया। फिर हमने लेना जी 0.6, ये थोड़ा सा इसके बीच में कितना है 3, ये आप 3 डाल दें ऐसे अंदाजे से, 1.6 यहाँ पर आ गए। क्लियर डियर स्टूडेंट, और यहाँ पर ये 3 आ गया। क्लियर जी, और यहाँ पर ये 5 है, ये 3 है, 3 है। अब इनके आप जो है ना ये रेक्टेंगल बनाएं। ठीक है जी, ये आपके रेक्टेंगल बन गए। ये 34, और ये 37.5, और ये 44.5 है, और ये 56.5, और ये 61.5, और ये 62.5, और ये 72.5। ये डियर स्टूडेंट ये मेरे डेवलप हो गए हैं। ये 0.6 है, और यहाँ पर आपका आ गया जी 0.6। ठीक है जी, ये 0.6 है, सॉरी ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर 0। तो ये मेरा हो गया जी आज का लेक्चर। ये आपके सवाल साथ इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो कंप्लीट जब आपकी एक्सरसाइज हो गई है 12.1 और सवाल नंबर 8 तो उसमें शामिल नहीं है, आप इजाज़त दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब अल्लाह हाफिज़।